तेरा धन्यवाद करा, हर सा नाल करा, मेरे प्यारे यसू मैं बारंबार करा। हालेलुया। हमें आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अमृत संधू मिनिस्ट्रीज की सेवकाई को 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। परमेश्वर ने मिनिस्ट्री की नींव अपने चुने हुए अभिषिक्त दास पास्टर अमृत संधू जी के द्वारा रखी है। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना यह सफर आसान नहीं होता। इन 6 सालों में परमेश्वर ने मिनिस्ट्री को अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा मजबूत किया और अपने अद्भुत और आश्चर्यजनक काम हमारे बीच में किए, जिसके द्वारा हम तैयार हैं मिनिस्ट्री के नेक्स्ट लेवल को देखने के लिए। तो आइए पीछे मुड़कर देखें और परमेश्वर को इस 6 वर्ष के सुंदर सफर के लिए धन्यवाद दें। जैसे कि यिर्मयाह 1 उसकी 5 आयत में लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। परमेश्वर ने अपने दास पास्टर अमृत संधू जी को रूहों को बचाने और अपने कामों को करने के लिए गांव और से चुना और परमेश्वर के दास ने परमेश्वर की योजना पर चलना शुरू किया। वह रेगुलरली अनॉइंटेड चर्च में परमेश्वर के जीवित वचनों को सुनने जाते थे। पवित्रताई और परमेश्वर के वचन पर दृढ़ता से चलने के कारण परमेश्वर ने अपने दास अपोस्टल अंकुर जोसेफ नरूला जी के द्वारा पास्टर अमृत संधू जी से बातें की और उन्हें प्रोफेटिक वर्ड दिए कि परमेश्वर तुम्हें अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा और तुम्हारी सेवकाई में उद्धार, चंगाई और भविष्यवाणी के कार्य होंगे। इन सामर्थ्य शब्दों को ग्रहण करने के बाद पास्टर अमृत संधू जी ने सिर्फ 3 लोगों से द चर्च ऑफ साल्वेशन हीलिंग एंड प्रोफेसी को गांव ऑड में शुरू किया। धीरे धीरे उद्धार के सुसमाचार को सुनने के लिए लोग बढ़ते गए और चर्च एक रूम से बैल्कनी में शिफ्ट हुई और फिर 2017 में सेवकाई एक टेंट चर्च के रूप में शुरू हुई। धूप, गर्मी, बारिश और सर्दी भी लोगों को परमेश्वर के घर में आने से रोक नहीं पाई। बारिश के दिनों में चर्च ग्राउंड में पानी भर जाता था, जिसके कारण बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और लोगों को हॉल में शिफ्ट करना पड़ता था। 2019 में चर्च निर्माण कार्य की नींव रखी गई। यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को मिलने लगा। चर्च ने जरूरतमंद लोगों और विधवाओं की मदद करना शुरू किया। परमेश्वर मिनिस्ट्री की हदों को बढ़ाते गए। चर्च की ब्रांचेस खुलनी शुरू हुई। 2020 में ही परमेश्वर ने अपने दास को एक सहायक के साथ ब्लेस किया और उनकी मैरिज पास्टर अर्चना संधू जी से हुई। 2021 तक यह चर्च नवा शहर और आसपास के सभी शहरों की सबसे बड़ी चर्च बन गई और इसी साल चर्च की पहली विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। परमेश्वर के सामर्थ्य वचनों के द्वारा चर्च आत्मा के फल और अभिषेक में बढ़ती गई। 2022 में परमेश्वर ने चर्च और अपने दास दासी को स्ट्रॉन्गमैन इज़ेकियल योशिया संधू के साथ आशीषित किया। इन वर्षों में परमेश्वर ने अपने महान और आश्चर्यजनक कामों के द्वारा लाखों रूहों के जीवन को बदला और वह बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ परमेश्वर के घर में आनंद के साथ आते गए। परमेश्वर ने अपने दास को
चर्च को अपडेट करने के लिए प्रोफेटिक वर्ड्स दिए, जिन्हें रिसीव करने और विश्वास के साथ फॉलो करने के बाद चर्च साउंड, मीडिया और बाकी डिपार्टमेंट्स में अपग्रेड हुई। अब तक अमृत संधू मिनिस्ट्रीज से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा लाखों लोग जुड़ चुके हैं और उद्धार के वचनों को ग्रहण करते हैं। फिजिकली और वर्चुअली हमारी मिनिस्ट्री से मिलियंस लोग जुड़े हुए हैं और चर्च की प्रेयर टावर के द्वारा लाखों लोगों के लिए प्रार्थना की जा चुकी है। 2016 से ही परमेश्वर ने अपने दास को क्रूसेड के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जैसे कि नवा शहर, मुंबई, लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, हरियाणा, बैरसाल, बेगमपुर, महरमलपुर, बंगा, गढ़ी फतेह खां, गैल मजारी और गुरदासपुर, बटाला, खरड़, छत्तीसगढ़, ब्यास, अहमदनगर। इन जगहों पर परमेश्वर अपने दास को लेकर गए और बहुतायत से इस्तेमाल किया। जैसा कि परमेश्वर ने अपने दास को बोला था कि मैं तुम्हें पृथ्वी की शोर तक इस्तेमाल करूंगा, तो वैसे ही 2023 में चर्च की पहली इंटरनेशनल क्रूसेड न्यूजीलैंड में हुई और वहां पर भी परमेश्वर अपने दास को बहुतायत से इस्तेमाल किया। बहुत से लोगों ने अद्भुत गवाही दी और परमेश्वर के वर्ड्स वहां पे पूरे हुए। हम इस 6 साल की जर्नी के लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। ये सब कुछ मिनिस्ट्री ने परमेश्वर के अनुग्रह ही से प्राप्त किया है। तो आइए सुनते हैं लोगों से कि चर्च आने के बाद कैसे उनका जीवन बदला और इन सभी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। जैसे हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब से आप और चर्च के साथ जुड़े हुए, कैसी आपकी लाइफ है, क्या क्या आपने यहाँ से पाया कि आप लगातार चर्च में आते हो? हाँ जी, हमारी पहले से लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। पहले हम बहुत ही मुसीबतों में, दुखों में थे, लेकिन अब हम आनंदित हैं, खुशी से रह रहे हैं। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਆ। जो हमारे स्पिरिचुअली फादर इतनी छोटी एज में उन्होंने इतनी बड़ी सेवा, जो मतलब वर्ल्ड में और लोग डिलीवर होते हैं हर प्रकार की टेस्टमनी, इसके लिए मैं थैंक्स करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे इतने अच्छे स्पिरिचुअली फादर और मदर दिए। और ये हमारे पंजाब के लिए भी गर्व की बात है, पूरे भारत की गर्व की बात है, हमारे वर्ल्ड के लिए गर्व की बात है। ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਆ, आत्मिक बहुत सारी ग्रोथ हुई। नया जीवन पाया है, बहुत समझ पाई है, बहुत कुछ लाइफ में बदलाव है, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਚਨ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, बचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ। मैंने वचनों के द्वारा बहुत कुछ सीखा, जिनमें बड़ी प्रार्थना में बड़ी, पवित्रता में बड़ी और परमेश्वर के ज्ञान में बड़ी। प्रभु ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਆਏ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ वाले। यहाँ की जो टीम है बहुत अच्छी है, जो यहाँ की सेवा करने वाले वॉलंटियर है वो भी बहुत अच्छे हैं सब। जब मैं यहाँ पे आई थी टूटी और बिखरी हुई आई थी, लेकिन जैसे जैसे मैं परमेश्वर में बढ़ी हूँ, मेरी हर एक चीज़ पूरी हुई है, यहाँ पे हर विश पूरी हुई है और परमेश्वर की आत्मा ने बहुत अद्भुत रीति से मुझे छुआ है और परमेश्वर की इतनी ग्रेस यहाँ पे आई है, मेरे जीवन के हर हिस्सों को छुआ है। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਘਰਾਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਬੁਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਛੱਡ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਜੁੜੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਹਨਾ ਹਰ ਸੰਡੇ ਆਈਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਛਲਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਈਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ ਸਮਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ।
ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਆ, ਦਇਆਵਾਨ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡਾ ਦਾਸ ਸੁਵਰ ਬਲੈਸ ਆ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਈ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਜਦ ਦੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ 7.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਪਤਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬਣਦੇ ਸੀ। परमेश्वर ने मैनू बेटे के नाल ब्लैस किया तो गुप्तांग बिल्कुल सही है। जो लाइफ थी मैं इतना बता नहीं सकता, मेरी लाइफ भी इतनी थी कि मैं बीमार रहता था, प्रभु ने मुझे चंगा किया है, उसके थैंक्स करता हूँ। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਲੜਕਾ ਫੋਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸਲੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। मतलब आपने बताया कि मतलब बेटियां थी आपके और आप 5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਘਰ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਬਚਨ ਵੀ ਸਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਚਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਅਵਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਪਾਪ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਦੀ ਮੈਂ ਔਰ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼, ਇੰਨੀ ਬਲੈਸ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ, ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਬਲੈਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਲੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। पहले मैं ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी, अकेले रहती थी, अभी मैं खुश रहती हूँ।